नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। दोस्तों, सावन का महीना खत्म होने वाला है और खत्म होते होते आपके 5 सपने सच होकर रहेंगे। बस आप आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, बेशर्ते एक शर्त है कि आप पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अंत तक देखें। फिर हम जो सपने आपको बताने वाले हैं वह सपने आपके सच होंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। साक्षात महादेव आप सभी के जीवन काल में यह सपने सच करने वाले हैं। दोस्तों, इस सावन के महीने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल ले जा रहा है और कुछ चीजें तो आपके जीवन में ऐसी घटने वाली हैं जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत तक हम आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझा देंगे, बता देंगे कि कौन सी बुक घटनाएं हैं जो आपको आश्चर्य में डालने वाली हैं। ये दोस्तों, लेकिन इन सब के लाभ लेने के लिए, यानी यह सब घटनाओं के शुभ लाभ पूर्ण रूप से आपको प्राप्त करने के लिए आपको कुछ विशेष उपाय भी करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप यह मानकर चलिए कि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ स्वयं आपके घर में विराजमान हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके ऊपर उनकी भरपूर कृपा हो चुकी है। सावन के महीने में भगवान आपकी भक्ति से, आपके पूजा पाठ से प्रसन्न हो चुके हैं और इससे भी कहीं अधिक अब आपके संघर्ष को और अब आपके जीवन के उतार चढ़ाव को विराम मिले जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे रहस्यमयी जानकारियां भी बताएंगे जो कोई भी आपको नहीं बताएगा। आपकी राशि में होने वाले बड़े महापरिवर्तनों के बारे में आपको पहले ही सूचना दे देंगे, जिनके आधार पर आप अपने जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। और यदि कोई परेशानियां भी आने वाली हैं तो हम आपको उनके बारे में भी पहले से ही सूचित करने वाले हैं और उन परेशानियों से निपटने के लिए, मुक्त होने के लिए कौन से विशेष उपाय रहेंगे, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक ऐसे विषय को हमने आज उठाया है जिस विषय पर आपको जब जानकारी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अब सावन का यह महीना समाप्त होने के करीब है और इस महीने के समाप्त होने के बाद वर्ष भर आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा किस प्रकार से प्राप्त होगी, कैसे माता पार्वती आपको आशीर्वाद देंगे और इन सब पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाकलापों का जो आपने इस महीने में किया है आपके जीवन पर क्या असर रहेगा, कौन से उपग्रह हैं जो आपको राय देने जा रहे हैं और कौन से वह ग्रह है जो आपको शुभ संकेत दे रहे हैं, शुभ लाभ देने के लिए तैयार खड़े हैं। तो वीडियो का एक एक भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जीवन के हर एक विषय को अच्छी तरह से समझते हुए आपको समझाने का प्रयास किया है, तो वीडियो में बनी रहिए। अंत तक वीडियो में बताई गई हर एक बात को ध्यान से समझती जाना और जो भी हो पाए, जो भी बदलाव हम आपके जीवन के बारे में बताएं उन्हें अपने जीवन में शामिल करते जाना। फिर देखिए, आपके जीवन में चमत्कार होंगे, आपके जीवन में बड़ी ही अद्भुत बदलाव भी होंगे। जी हाँ दोस्तों, की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां भवानी लिखना ना भूलें। माता का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। माता की कृपा आपके ऊपर जीवन भर बनी रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों, ओम नमः शिवाय भी लिखना ना भूलें कि भगवान भोलेनाथ अब आपके जीवन में आ चुके हैं, आपके सारे संकट हर लेंगे। यही हम भगवान से मनोकामना भी मानते हैं कि आपका जीवन सुंदर और शुभ हो जाए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सावन का महीना समाप्त होने के बाद आपके जीवन में कौन सी 7 महापरिवर्तन आने वाले हैं जो आपके जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले हैं, जिनमें से कुछ ऐसे संकेत होंगे जो आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देंगे। आपने जैसा सोचा नहीं होगा वैसे भी बदलाव आपके जीवन में आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं एक अनजाना सेक्टर, एक अनजाना सब है आपके मन में हमेशा बना रहता है और यह अगर आपको चैन से जीने नहीं दे रहा है। कुछ लोगों के मन में भविष्य को लेकर चिंताएं बनी रहती हैं और यह चिंता है उनका चैन और सुकून सब कुछ छीन रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी राशि में अब तक राहु का नकारात्मक प्रभाव बना हुआ था और राहुल के साथ शुभ ग्रह है, या यूं कहे कि छाया ग्रह है, जो इंसान के मन मस्तिष्क पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लेता है और उसका सबसे महत्वपूर्ण संकेत होता है कि इंसान के मन में एक अनजान सा भय, एक अनजाना सा डर बना रहता है। रात में चैन की नींद नहीं आती है, चिंताएं अक्सर सताती रहती हैं। तो अब होगा यह इस सावन का महीना समाप्त होने के बाद आपके ऊपर से राहु का प्रकोप समाप्त होने जा रहा है और अब आपके मन से चिंताओं के बादल छटने जा रहे हैं। यह भगवान भोलेनाथ की कृपा ही कहेंगे
कि राहुल से आपको मुक्ति बिना किसी प्रयास के ही प्राप्त होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, है इसके लिए हम आपको एक और विशेष उपाय भी बता दें कि आप भगवान भोलेनाथ को जल तो अर्पित कर ही रहे हैं, लेकिन जितने दिन बचे रह गए हैं इस सावन मास के पवित्र मास के, तब आप भगवान भोलेनाथ के ऊपर जो जल अर्पित कर रही है उसमें थोड़े से काले तिल भी अवश्य मिला लें। काले तिल डालकर उस जल को आप भगवान भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करेंगे। यह जो आपके ऊपर राहु की जो कुदृष्टि पड़ रही है, यह कुदृष्टि भी जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगी। वैसे हम आपको बता दें कि यह कुदृष्टि वैसे भी सावन का महीना समाप्त होने के बाद आपके ऊपर से हटने वाली है, लेकिन यदि आप प्रयास कर लेंगे और भगवान भोलेनाथ की अति कृपा प्राप्त कर लेंगे तो फिर कभी जीवन में आपको यह राहु की कुदृष्टि परेशान नहीं करने वाली है। सबसे पहला बदलाव आपके जीवन में यही आएगा कि आपके मन से अनजानी चिंताएं समाप्त होने लगेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि चमत्कार रातों रात तो नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे बदलाव अवश्य आने लगते हैं और लंबे समय अंतराल के बाद जो बदलाव बड़ा रूप ले लेते हैं तो फिर हमें वह चमत्कार जैसे ही प्रतीत होते हैं तो कुछ भी रातों रात नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे बदलाव अवश्य होंगे। इस बात की गारंटी है कि आपकी राशि में होने वाले बदलाव ग्रहों का गोचर ग्रह स्थिति इसी बात की ओर इशारा कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अब दूसरा बदलाव आपके जीवन में यह आएगा कि आपका कहीं बात चल रहा है, कहीं आपकी ऐसी स्थिति चल रही है कि सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, विवाद और लंबा खींचता चला जा रहा है, यानी आपके कामों में रुकावट आ रही है। कहीं पर ऐसी स्थिति है कि आपने कहीं पर पैसा किसी को दिया है या किसी व्यापार में पैसा लगाया है और वह पैसा फंस गया है, अटक गया है। ऐसी स्थिति बन रही है जिसमें कि आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे रास्ता क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन आपकी मानसिक उलझन है अवश्य बड़ी हुई है, आपके जीवन में रुकावट अवश्य पैदा हो रही है। जी हाँ दोस्तों, है अब सावन के इस महीने के बाद आपके जो उलझे हुए विवाद थे उनका समाधान हो जाएगा। विवादों का शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। जैसे कोई जमीन विवाद है कि किसी अन्य प्रकार का विवाद है तो वह सुलझ जाएगा। यह दोस्त और उसके सूरजने के संकेत अभी से ही आपको मिलने भी लगे होंगे। जी हाँ दोस्तों, के साथ ही साथ यदि आपका पैसा कहीं पर अटक गया है, चाहे व्यापार में अटका हो, चाहे आपने किसी को दे दिया हो या फिर किसी अन्य प्रकार से पैसे को लेकर बाधा उत्पन्न हो रही थी, तो वह बाधा भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी और सावन का महीना समाप्त होने के बाद आपको खुशखबरी या मिलना शुरू हो जाएंगे। आपका रुका हुआ पैसा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, इस विषय पर हम आपको एक उपाय भी बता देते हैं। इस सावन के आखिरी दिन यानी कि 31 अगस्त के दिन आप एक कार्य कर सकते हैं कि आप छोटी कन्याओं को सफेद रंग की कोई वस्तु दान कर सकती हैं। 9 या 11 की संख्या में कन्याओं को आप दान करना और कन्याओं की उम्र 9 साल से कम होनी चाहिए। आप सफेद रंग की कोई वस्तु उन्हें दान करें और उन्हें थोड़ा बहुत भोजन भी कराएं, और भोजन भी सफेद रंग का ही होना चाहिए। जैसे कि आप उन्हें बतासे दे सकते हैं, खीर दे सकते हैं। बस आप यह उपाय कर लेंगे, आखिरी दिन करना है दोस्तों, फिर आप देखेंगे कि आपके धन से जुड़े हुए सारे मामले एक झटके में सुलझ जाएंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अब आपके ऊपर कृपा कर चुके हैं और आपके जीवन पर शुक्र को लेकर जो परेशानियां चल रही थी, वह परेशानियां भी धीरे धीरे कटने लगेगी, समझने लगेंगे और कोई ना कोई समाधान आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, इसे हम भगवान भोलेनाथ की कृपा और उनका आशीर्वाद ही कहेंगे, क्योंकि इस सारी विचित्र घटनाएं और अच्छी घटनाएं, शुभ घटनाएं आपके जीवन में सावन का महीना समाप्त होने के बाद ही घटित होगी। इसलिए आप भगवान भोलेनाथ का, माता पार्वती का परिवार आभार व्यक्त करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, एक और बात हम आपको बता दें कि यदि आपके घर में किसी प्रकार का कलर क्लिप रहता है, आपसी प्रेम संबंध समाप्त हो चुके हैं, यानी कि परिवार के लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहते हैं, और यदि पति पत्नी के बीच में भी किसी प्रकार की विवादित स्थिति लगातार बनी रहती है, तो जाते जाते सावन के इस पवित्र महीने का और लाभ ले सकते हैं और इन सब समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। परिवार में प्रेम बढ़ जाएगा और दाम्पत्य जीवन जी आपका सुंदर हो जाएगा। बस करना होगा आपको एक छोटा सा काम था, अपने घर के पूजा घर में भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती के साथ कोई फोटो या मूर्ति को लाकर स्थापित कर देना है। जी हाँ दोस्तों, के साथ साथ आपको एक गौरी शंकर रुद्राक्ष लेकर आना है और उसे भी अपने घर के पूजा घर में पूर्ण शुद्धता के साथ प्राण प्रतिष्ठित कर देना है और उसका पूजन करना है। आप देखेंगे कि आपका दाम्पत्य जीवन हो, चाहे प्रेमी जीवन हो, और चाहे आपके परिवार में
लोगों के मन में आपसे प्रेम हो। सब कुछ सुंदर हो जाएगा, सब कुछ बहुत ही मधुर हो जाएगा। जीवन जीने का आनंद आने लगेगा, जीवन में मधुरता पड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सतर्क करना चाहेंगे क्योंकि एक स्थिति ऐसी बन रही है जो आपको परेशान करेगी, आपको बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकती है दोस्तों। और यह नुकसान आर्थिक भी हो सकता है और यह आपका व्यक्तिगत शारीरिक नुकसान भी हो सकता है। ये दोस्तों, आपको शनिदेव से थोड़ा सा बचकर रहना होगा क्योंकि शनिदेव आपके ऊपर नजर बनाकर बैठे हैं और आपके ऊपर उनकी कुदृष्टि पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, शनि की दृष्टि पड़ना वैसे भी ठीक नहीं माना जाता है, इसीलिए तो कहा जाता है इस दिन मंदिरों में शनिदेव की मूर्ति स्थापित होती है। उन मंदिरों में आपको नहीं जाना चाहिए। छैला रूप में जो शनिदेव की मूर्ति है उसी मंदिर में आप चाहे, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके ऊपर पड़ना ठीक नहीं है। लेकिन आपके साथ यही हो रहा है, तो अब आप ऐसे में क्या करेंगे? पहले चीज की आपको बहाना, मशीनरी और काली रंग की वस्तु, उसे थोड़ा सा सावधान कार्य करना है। जैसे बहाना भी चला है तो सतर्कता के साथ चलाए, भारी मशीनरी का उपयोग करें तो सतर्कता के सावधानी के साथ हरे और काली रंग की वस्तु का लेन देन यदि आप कर रहे हैं, ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। और यदि करें भी तो थोड़ी सी मानसिक सतर्कता बहुत आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी जरूरी कार्य को करने के लिए जब आप जा रहे हैं, इस बात का विशेष ख्याल रखें, काले रंग के वस्त्र पहनकर ना जाए। जी हाँ दोस्तों, काले रंग की स्याही से कहीं भी हस्ताक्षर ना करें। यह कोई भी जरूरी बात किसी को लिखकर ना तो दें और ना ही किसी से लिखी हुई बात लें। यह दोस्त कहने का मतलब कोई एग्रीमेंट काले रंग की स्याही से साइन ना करें। बस आपको यह सावधानी रखनी है। साथ ही साथ आपको शनिवार के दिन शनिदेव की मंदिर में जाकर एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है और 11 शनिवार तक आपको छायादान करना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको छायादान के विषय में ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करके हमें बताएं, हम आपको इसके विषय पर एक पूरा समर्पित वीडियो बनाकर दे देंगे। और यदि आपको शनिदेव का मंदिर ना मिले, जैसे आपके क्षेत्र में आसपास कहीं शनिदेव का मंदिर नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो आप यह कार्य पीपल के वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शनिवार के दिन ही आपको करना है, याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको ध्यान इस बात का देना है कि यदि आपके क्षेत्र में आसपास कहीं शनिदेव का मंदिर है, लेकिन उस मंदिर में शनिदेव की प्रतिमा स्वरूप स्थापित है, तो आप उस मंदिर में ना जाए। हम आपको यही सलाह देंगे क्योंकि शनिदेव का शुद्धतम स्वरूप शीला स्वरूप होता है, तो मूर्ति स्वरूप जब है शनिदेव, तो आप ना चाहे क्योंकि शनिदेव की दृष्टि चीज ही आपके ऊपर पड़ेगी। आप उस मंदिर में न जाकर यह कार्य थे पीपल के वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। शनिदेव आपकी पूजा पाठ को स्वीकार कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आप अंत तक बने रहना। आपके घर में और आपके जीवन में जितने भी नकारात्मक अदाएं हैं, उन सब नकारात्मकताओं को हम एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे एक बार उस उपाय को करने के बाद आप जीवन भर के लिए उन नकारात्मक मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण उपाय है। वह तो आप एक बार उस उपाय को अवश्य जान लें, फिर आप उस उपाय को अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहे तब कर सकते हैं। इस उपाय का फल बहुत ही शक्तिशाली है। दोस्तों, हम जो भी उपाय या जो भी क्रियाएं आपको करने के लिए बताते हैं, पूर्ण रूप से शास्त्रीय पद्धति पर आधारित होती है और अलग अलग शास्त्रों से चुनकर लाई गई होती है। इसलिए उन उपायों के सिद्ध होने में कोई शक की बात ही नहीं होती है। फिर भी हम आपसे यह कहते हैं कि आप जो भी उपाय करें वह किसी न किसी भगवान पर तो समर्पित होता ही है, तो आप उन भगवान पर आस्था रखते हुए करें। आपका जीवन निश्चित तौर पर बदल जाएगा। दोस्तों, आप बताते हैं अगला बदलाव आपके जीवन में बहुत शुभ है, खुशियां लाने वाला है। आपका जीवन में आपको एक नई उपलब्धि देने जा रहा है। बहन आदि की खरीदी या फिर किसी प्रॉपर्टी की खरीद के योग बन रहे हैं। इस सावन का महीना समाप्त होने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या फिर वाहन या प्रॉपर्टी आदि से खरीद सकते हैं या फिर वाहन या प्रॉपर्टी आदि से खरीद से संबंधित विचार बना सकते हैं या फिर आप किसी प्रकार की ऐसी कोई डील कर सकते हैं जिसमें आपको सीधा लाभ प्रॉपर्टी आवाहन से होगा। जी हाँ दोस्तों, कोई ना कोई ऐसी गतिविधि अवश्य होगी जिससे आपको प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होगा, संपत्ति का सुख प्राप्त होगा, वाहन का सुख प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, यही योग बता रहे हैं, आपकी ग्रह स्थिति बता रही है, फिर आपकी मां ने स्थिति पर सब कुछ निर्भर करेगा। कहने का मतलब यह है कि प्रॉपर्टी का योग बन रहा है, यानी संपत्ति का योग बन रहा है। लेकिन किसी किसी जातक के साथ ऐसा होगा कि वह अपनी पुरानी संपत्ति के ही रिनोवेशन का कार्य करवा सकते हैं, यानी कुछ तोड़ फोड़ कराकर
अपने मन के अनुरूप कुछ नया निर्माण करवा सकते हैं। इस प्रकार आपकी मन ही स्थिति पर निर्भर करेगा कि यह ग्रह स्थिति आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव लेकर आएगी। लेकिन आपको वाहन और संपत्ति का सुख तो प्राप्त होगा, यह बात तो पक्की है। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपके जीवन में कुछ इस प्रकार का वातावरण है कि आपका मन तो खूब है लेकिन स्थितियां नहीं बन पा रही कि आपको इस प्रकार के सुख प्राप्त हो, तो हम आपको बता दें कि जाते जाते सावन के इस महीने का आप लाभ ले लें और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में कहीं कोई ऐसा मंदिर चुनिए जिस मंदिर में बरगद का एक वृक्ष हो। वह भट्टकेश्वर महादेव का शुद्ध स्वरूप है, वह भी भगवान भोलेनाथ का एक स्वरूप है। तो आप उस वट वृक्ष को जुग जुग बचे हुए सावन के महीने हैं, एक लोटा जल अर्पित करें और अपनी मन की स्थिति बताइए। मनोकामना बताइए कि आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं लेकिन आपके जीवन में रुकावटें आ रहे हैं। वाहन आदि की खरीद करना चाहते हैं लेकिन रुकावट आ रही है और आप देखेंगे कि लोग तो आपके बनी रहे हैं लेकिन कोई नकारात्मक शक्ति यदि रुकावट पैदा कर रही होगी तो वह अपने आप हट जाएगी। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में शुभ संकेत भेजेंगे और आपकी जो रुकावट है उन्हें दूर कर देंगे। सावन के महीने के समाप्त होने के बाद 1 महीने के भीतर भीतर आपको यह सुख प्राप्त हो जाएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह तो थे कुछ जरूरी बदलाव जो सावन के महीना समाप्त होने के बाद आपके जीवन में होने जा रहे हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं जिन्हें हम नकारात्मक कह सकते हैं। दोस्तों, हम आपको एक बात बताएं कि आपके जीवन में ग्रह स्थिति भी कुछ नहीं कर सकती जब तक कि आपके घर में या आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा ओह का घेरा बना हुआ है। दोस्तों, कोई भी आपकी मदद कर नहीं सकता है, इसलिए सबसे पहला काम आपको यह करना होगा कि आपके घर में या आपके जीवन में यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा है, और नकारात्मक ऊर्जा कैसे पहचानेंगे? नकारात्मक ऊर्जा की सबसे बड़ी पहचान यह होती है दोस्तों कि वह आपको मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर और आर्थिक तौर पर बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित करती है। दोस्तों, आप जितना दुखी होंगे, जितना चिंतित होंगे, नकारात्मक ऊर्जा को उतना ही शक्ति प्राप्त होगी, उतना ही सुख प्राप्त होगा। आपको दुखी रखकर नकारात्मक ऊर्जा सुख प्राप्त करती है, तो यह तो हो गई नकारात्मक ऊर्जा की बात। अब आप समझिए कि यदि आप तो पैसे रुपए को लेकर हर समय संगी बनी रहती है, आप कितना ही पैसा कमाए लेकिन आपका पैसा कभी पूरा नहीं पड़ता, उल्टा आपके ऊपर कर्ज लगता चला जा रहा है, तो समझिए कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का खेड़ा है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा यह है कि आपको अपने ही रिश्तों से सही प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है। आप जिनसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, जिनके ऊपर अपनी जान छिड़कने हैं, वह लोग भी आपको सही सम्मान नहीं देते हैं, आपको प्रेम नहीं करते हैं, आपकी बातों की कदर नहीं करते हैं, आपकी कोई इज्जत नहीं है। तो ऐसी स्थिति भी तब पैदा होती है जब नकारात्मक ऊर्जा उन्हें आपको घेर रखा है और आपके घर के वातावरण को भी दूषित कर रखा है। दोस्तों, तभी तो आपका प्रेम, आपका सम्मान आपके अपनों को ही दिखाई नहीं दे रहा और वे ऐसा बर्ताव कर जाते हैं। कभी कभी तो ऐसी बातें भी कह जाते हैं कि आपका दिल बहुत दुखी हो जाता है। फिर आप कुछ समझ में नहीं आता कि आप क्या करें और कहां जाएं। ऐसी स्थिति में आप बहुत ही दिल में रोते हैं और यही तो नकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं। यदि ऐसा आपके जीवन में चल रहा है तो समझिए कि नकारात्मक ऊर्जा अपने आप को दे रखा है। तो अब ऐसे में आपको करना क्या है कि पहला कार्य है कि नकारात्मक ऊर्जा उसे आपको मुक्ति प्राप्त करनी है। और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है जो शिव पुराण में भी बड़े थे। उस उपाय को हम आपको बताते हैं, आप उसे एक बार करके देखिए। आपको निश्चित तौर पर संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति प्राप्त होगी और जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है। आपको एक नारियल लेना है। ये दोस्तों याद रखिए कि नारियल हर हरा होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, यानी स्वच्छ, यानी कि जिसे हम पानी वाला नारियल कहते हैं। उस नागिन को आपको लेना है। उस नारियल को आपको कुछ इस प्रकार से फोड़ना है कि ऊपर की तरफ से वह नारियल टूटेगा और अंदर उस नारियल में कुछ भरने के लिए पूरी जगह बनी रहेगी। अब आपको उस नारियल को तोड़ने के बाद उसे खाली कर लेना है और अब अपने घर में थोड़ी सी पंजीरी बनानी है। जी हाँ दोस्तों, आटा को थोड़ा सा सीखने के बाद भी मैं सीखेंगे और उसमें मेवा मिष्ठान मिलाने के बाद, शक्कर मिलाने के बाद उस पंजीरी को उस नारियल के अंदर कर देंगे और उसे भक्त ज्ञानी की नारियल का जो टूटा हुआ हिस्सा था उस हिस्से से उस नारियल को ढक देंगे और अब उस नारियल के ऊपर 7 बार एक लाल रंग के धागे को लपेटकर उसे अच्छी तरह से मजबूती से बांध देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपको करना यह है कि आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, इसी के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ
जय मां भवानी लिखना ना भूलें। माता की सीधी कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ ओम नमः शिवाय भी अवश्य लिखें। आपके जीवन की हर परेशानी दूर हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा करेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।